ओके, नाउ व्हाट वी डिस्कस टिल, हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था. स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे ही तो बात कर रहे थे. अब ऐसा नहीं है, अब ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मूव करेगा. टू डायमेंशनल मतलब अगर मूव सपोज एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. सी आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, जैसे लेट्स से आई एम टेकिंग ओके जैसे ये ओके जैसे ये हम टू डायमेंशनल की बात करेंगे, लेट्स से एक्स एंड वाई. लेट्स द पार्टिकल इज हियर और वो मूव कर रहा है. दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी. लेट्स से आफ्टर सम टाइम वो मूव करके इधर आ जाता है. लेट्स से हियर दिस इज द फाइनल पोजीशन. एंड दिस इज फाइनल पोजीशन. लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज एक्स कॉमा वाई, x1 कॉमा y1, और इसके कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 कॉमा y2. तो ये तो टू डायमेंशनल में मूव कर रहा है. ठीक है, तो लेट्स से पहले इसका पोजीशन क्या था विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, दैट इज लेट्स से r1. पहले इसकी पोजीशन थी r1, इसका पोजीशन वेक्टर है. आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो गई. लेट्स से वो इधर आ गया r2. so let's say initial position, just wait, initial position, okay, initial position आएगा that is equal to r1 is equal to x1, मतलब उसका कोऑर्डिनेट लेते हैं ना बेटा, x1 i cap, इसको i ले लेंगे, this is I and this is j. ये क्या I है and this is j, ये j है. तो x1 i cap plus y1 j cap. अगर मुझे r1 की वैल्यू चाहिए, लेट्स से अगर मुझे उसकी पोजीशन की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. और व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, अगर फाइनल पोजीशन निकालेंगे तो इट्स लाइक दिस वे, r2 इज इक्वल टू, वेक्टर यूज कर रहे हैं हम लोग, x2 x कोऑर्डिनेट ऑफ r2 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ r2. तो r2 हो जाएगा दैट इज इक्वल, जस्ट r2 का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे दैट इज मॉड, तो मॉड लेंगे दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. नो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेट्स से वो इधर से इधर आ जाता है, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, r2 माइनस r1. तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो डिस्प्लेसमेंट विल कम दिस साइड, ये डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से r से भी डिनोट कर सकते हैं, s से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज, अच्छा ट्रायंगल लॉ यूज करो. ट्रायंगल लॉ, जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वो क्या होते हैं, एड अप होते हैं ना, सेम ऑर्डर वाले ऐड होते हैं. तो सेम ऑर्डर वाले कौन से दिख रहे हैं, यूजिंग ट्रायंगल लॉ सेम ऑर्डर वाले कौन से दिख रहे हैं मुझे, आई थिंक r1 और r सेम ऑर्डर में. यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो r1 प्लस r, आंसर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू r2, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में वो ऐड हो रहे हैं, जो अपोजिट ऑर्डर वाला है वो उसका आंसर है. तो r क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू r2 माइनस r1, r1 r2 की वैल्यू रख दीजिए तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, दैट इज r1 r2 की वैल्यू रख देंगे हम लोग, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप और माइनस
that is x1 I cap plus y1 j cap. हम I वाले कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, that is equal to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट. और अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड अगर चाहिए आई वांट मॉड तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. तो जो पहले r1 r2 थे वो उसके पोजीशन वेक्टर थे, मतलब वो पोजीशन बता रहा था किसके रिस्पेक्ट में, एक रेफरेंस पॉइंट. ये हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, दिस इज रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. कॉपी ऑन द डिस्प्लेसमेंट पार्ट फर्स्ट. ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना. सर यस. सर R1 R2 भी सेम ऑर्डर में हो सकता है ना? हाँ. हाँ, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा बच्चे. फिर आपको ना लेट डोंट डू इट, हाँ करना नहीं. फिर आपको इधर से इधर करना पड़ेगा, लाइक तो फिर ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा. तो फिर ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा. तो R2 और सर R फिर सेम. सर फिर होगा R2 प्लस R इज इक्वल टू R1. फिर आप लिख सकते हैं R2 प्लस R इज इक्वल टू R1. तो फिर R आ जाएगा, दैट इज R1 माइनस R. वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कौन सा इनिशियल ले रहा है, कौन सा फाइनल ले रहे हो, फिर वो डिपेंड करता है. क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना. तो डिपेंड्स कि आप इनिशियल कौन सा ले रहे हैं, फाइनल कौन सा ले रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है. ओके सर, थैंक यू.
Done, sir. Okay, now Sir, wait. just हाँ लिखते रहिए. ये ऐसा करते हैं ना, वेट. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो देखो, अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, जैसे अगर तुमको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, सो वेलोसिटी कैसे मिलेगा? सपोज यू वांट एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, and this is simply instantaneous velocity or velocity, instantaneous velocity. वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी. तो कैसे मिलेगा? इंस्टेंटेनियस कैसे मिलेगा? दैट इज डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग. तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, डी वाई डी टी, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. सो वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस dy बाय डी टी जे कैप. अब ये ध्यान रखना, ये बनता है x कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी आई कैप, और ये बनता है y कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी जे कैप. तो ये न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होंगे, इसके बाद ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है. दिस वन हियर मैं सर को बॉक्स में कर देता हूँ. यू हैव टू यूज इन न्यूमेरिकल्स. फिर मैं समझा देता हूँ, उसके बाद कॉपी करना, ठीक है. वेट. और इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, हाँ Sir, you're not audible. अच्छा, एक मिनट, मैंने बंद कर दिया था कोई. हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होल स्क्वायर, और dx क्या है, dx क्या है, dx बाय dt, और vy क्या है, दैट इज dy बाय dt. दिस इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, अगर एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन बोलेंगे तो भी चलेगा. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज dv बाय dt.
तो ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन इधर रख देंगे, तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी वाई डी टी, वेलोसिटी का इक्वेशन रख देते हैं। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे हम लोग, तो डेरिवेटिव काफी यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डी इंटू डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो ये तुम्हारा आ जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और ये बन जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही सेम मेथड सब में फॉलो करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिस वन हियर। अच्छा, अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, आई वांट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जैसे अंडर रूट ऑफ, वैसे डेरिवेटिव वाले आपको ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना, डी वी एक्स बाय डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वी वाई बाय डी टी होल स्क्वायर। ओके जस्ट अ मिनट, हाँ इट्स लाइक दिस वे। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव वाला। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम पे आते हैं। अब एवरेज वाला देखो, एवरेज क्या होता है, एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, ये कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको बोल सकते हैं, जैसे इसको बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप, ठीक है दिस वन। अच्छा, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो वही टाइम से डिवाइड कर देंगे, और क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन ये वाले कम आते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं, जो राइट वाला मैंने किया है ना, उस पे आप ज्यादा फेस करो। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज एवरेज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। जैसे आप वन डायमेंशनल डील करते थे ना, अब ये सिचुएशन आ जाएगी, अब दोनों डील करोगे, एक्स और वाई दोनों डील करोगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सिर्फ वहां पे वन डायमेंशनल डील कर, जैसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल की बात करते थे, वर्टिकल जा रहा है तो वर्टिकल की बात करते थे, मिक्स तो नहीं करते थे ना। अब यहाँ पर हम मिक्स करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिक्स होगा। एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ए एक्स डेल्टा ए एक्स प्लस डेल्टा ए वाई जे कैप, ठीक है, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वन। तो आप एक काम करिए, जस्ट कॉपी इट। वैसे राइट वाला ज्यादा यूज करेंगे, मैंने बोला लेफ्ट वाला बिल्कुल कम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं यूज करते, रेयरली। Sir, please scroll down.
scroll down. हाँ Sir, please scroll down. हम्म, Done, sir. okay. Now let me start two-dimensional motion. ये थोड़ा intro part था. So can I scroll everything completely? Yes, Correct me. sir. Now two-dimensional motion. आपके syllabus में two-dimensional motion